गुवाहाटी हाईकोर्ट के हुक्म के बाद AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकने असेंबली अमीनुल इस्लाम जेल से बाहर आ गए। दरअसल रुकने असेंबली इस्लाम पिछले 7 महीने से ज्यादा से वक्त से नौगांव की एक जेल में बंद थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस कल्याण रॉय सुराना और सुरेश मजुमदार की डिवीजन बेंच ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया। कोर्ट ने इसके साथ ये हिदायत जारी की कि अगर किसी दूसरे मामले में उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। असम के ढींग विधानसभा हलके से लगातार 3 बार के MLA रहे अमीनुल इस्लाम को NSA के तहत इतने लंबे अरसे तक हिरासत में रखा गया। उन्हें 24 अप्रैल को एक सियासी रैली में दिए गए बयान के बाद गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम लगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के लिए उन्होंने अपनी रैली में मरकज की BJP सरकार पर साजिश रचने की बात कही। उन जेल से रिहा होने के बाद रुकने असेंबली अमीनुल इस्लाम ने सलाम TV से खास बातचीत की है। हम आज बातचीत करने जा रहे हैं AIUDF विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम जी से, क्योंकि पिछले 7 महीनों से जेल में रह चुके थे राष्ट्रद्रोह के इल्ज़ाम में। देखा जाए तो आज उनकी मुक्ति के बाद सीधे ही असम विधानसभा पहुंचे हैं विधायक अमीनुल इस्लाम, और ख़ास तौर से उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं कि असम में जो अभी हाल चल रहा है, नौगांव जैसी जगह में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं हाजी अमीनुल इस्लाम जी? देखिए, असम में मुस्लिम पे तशद्दुद हो रहा है और मुसलमान जितने लोग हैं उनको उनके ज़मीन से जलावतन किया जा रहा है और मुसलमान लोगों पे हर तरह के जुल्म चल रहे हैं। और असम के जो वज़ीर आज़म हैं डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, वो आम तरह से ऐलान कर रहे हैं कि मैं जितना दिन मैं वज़ीर आज़म हूँ मैं मुसलमान पे तशद्दुद करते रहूँगा और उनको चैन से जीने नहीं दूँगा और उनको नुकसान पहुँचाऊँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरा कर्तव्य है। तो आज जो नौगांव ज़िला के लुतुमारी में वहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं और मुसलमान के घर से उनके घर को तोड़ा जा रहे हैं, तो इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 4 नवंबर को एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में लुतुमारी में एविक्शन और जलावतन पे रोक लगा दिया था। और अगले सुनवाई 12 दिसंबर को होगा और 12 दिसंबर तक लुतुमारी में एविक्शन पे रोक लगा दिया था। लेकिन असम सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला को भी वो लोग नहीं मान रहे हैं और पालन नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बावजूद भी आज असम सरकार वहाँ बुलडोज़र चला रहे और मुसलमान लोगों के घर को तोड़ा जा रहे हैं। और लुतुमारी जो है, नौगांव के लुतुमारी के मुसलमान लोग आज़ादी से पहले से इसी जगह पे है। वहाँ उनके 3-4 पीढ़ियाँ गुजर चुके हैं और वो लोग वहाँ बसत कर रहे हैं। लेकिन इतने 80, 90, 100 साल तक वहाँ रहने के बाद आज उनको अपने घर को तोड़ा जा रहा है और उनको हटा जा रहे हैं, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा जी ने ऐलान किया कि मैं जितना दिन वज़ीर आज़म हूँ मैं मुसलमान को तशद्दुद पहुँचाऊँगा और मुसलमान को नुकसान पहुँचाता रहूँगा। जैसे भी सुनने में आया कि वहाँ पे हिंदू समुदाय को नोटिस नहीं दिया गया। हाँ, वहाँ के जितने हिंदू समुदाय हैं उनको नोटिस नहीं दिया गया और हिंदू समुदाय के घर को तोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ चुन के मुसलमान लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सबसे बुरी बात यह है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, फिर भी वहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं। 7 महीने बाद आज असम विधानसभा में आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ये भी एक जुल्म है जो असम के मुसलमान पे जुल्म और शिकस्त के उन्होंने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मुझ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया था और नौगांव सेंट्रल जेल में मुझे कैद करके रखा गया था। 7 महीना 9 दिन हो गया मैं वहाँ कैद रहा था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गुवाहाटी हाईकोर्ट से। गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक फैसला परसों आया है और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस मुकदमा को हर दस्तावेज देखते हुए उन्होंने ये करार दिया कि मुझ पे NSA लगाने का कोई वजह नहीं है और मुझे मासूम बताया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला उन लोगों ने जजमेंट
उनका जो जजमेंट था उसमें बोला कि विधायक अमीनुल इस्लाम का कोई कसूर नहीं है और उनको बगैर किसी कसूर के उनको उन पे एनएसए लगा के कैद करके रखा और असम सरकार को हुक्म दिया सुप्रीम गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कि मुझे रिहा करने के लिए और इसी वजह से कल मुझे रिहा किया। लेकिन असम विधानसभा का जो सत्र चल रहे हैं अभी तो सेशन का आज आखिरी दिन है और एक दिन ही मैं शिरकत फरमा सका और आज मैं आके असम विधानसभा में शिरकत फरमाया। और ये जो तशद्दुद चल रहे हैं मुझ पे इल्ज़ाम इसलिए लगाया कि जहाँ मुसलमान पे ज़बरदस्ती होते हैं, मुसलमान पे जुल्म होता है, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और इसलिए मुझे एनएसए लगा के कैद किया है। एक खुलेआम जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ हम असम के लोगों से अपील करते हैं कि 2026 में जो चुनाव आने वाले हैं इस जुल्म के खिलाफ उन लोगों को वोट डालने के लिए मैं अपील करता हूँ। पॉलीगैमी भी एक जुल्म है। पॉलीगैमी भी एक जुल्म है। देखिए वहाँ जो उनमें एक शर्त ये लगा दिया कि पॉलीगैमी में अगर कोई दूसरी शादी करना चाहते हैं तो पहले वाले बीवी को तलाक देना पड़ेगा। तो तलाक देने के बाद उस औरत का क्या हाल होगा? ऐसा हो सकता है कि उनके ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि जिसका बाप नहीं होती है ऐसे औरत या लड़कियां अपने अक्सर आसाम में ऐसा होता है कि अपने भाई के वहाँ महफूज नहीं है, अपने बहन के उधर भी महफूज नहीं है। तो पहले वाले बीवी पर जो जुल्म होगा ये जुल्म आसाम सरकार के इस कानून की वजह से होगा और इसलिए हम इसका खिलाफ करेंगे। देखा जाए तो हमने अभी हाजी अमीनुल इस्लाम जो विधायक है आज असम विधानसभा में पहुंचे हैं। एनएसए का लगा देने के बाद 7 महीने रहने के बाद आज गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो मुक्त हो चुके हैं और असम विधानसभा पहुंचे और उन्होंने ख़ास तौर से जो बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे बोल रहे हैं और साथ ही साथ पॉलीगैमी को असम के जो मुसलमान हैं उस पर जुल्म की बात कही है हाजी अमीनुल इस्लाम ने। यूपी समेत 12 रियासतों में चल रही एसआईआर की मुद्दत 7 दिन बढ़ाई गई है। अब 11 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं एसआईआर के फॉर्म। पहले 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी। ये 14 फरवरी को आखिरी फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के अमल का वक्त बढ़ा दिया है। यूपी समेत 12 रियासतों में चल रहा है एसआईआर का अमल। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं अपने एतराज़ात। फिर 7 फरवरी तक एतराज़ात का निपटारा होगा और 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। तो बड़ी खबर एसआईआर के ताल्लुक से।